प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मोशन इन वर्टिकल सर्किल इसके बारे में डिस्कस किया था। बेस्ड ऑन दैट एग्जैक्ट पीवाईक्यू थे, इन्हें भी हमने कवर कर लिया था। हेडिंग इम्पॉर्टेंट है आपके ये अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। बहुत सारे पीवाईक्यू जनवरी अटेम्प्ट में आए थे, सो अप्रैल अटेम्प्ट में आने के चांस हैं। ये टोटल 3 क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब यहाँ पर एक टेस्ट है, दीज आर दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी पीवाईक्यू। थोड़ा सा बस चेंज ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द मोशन इन वर्टिकल सर्किल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज ट्वाइस एज दैट ऑफ टॉप। मतलब जब वर्टिकल सर्किल में कोई बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही होती है तो नीचे आते टाइम उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी टॉप और बॉटम को अगर कंपेयर करें तो बॉटम पे ज़्यादा होगी। तो कहा इन्होंने कि बॉटम पे ट्वाइस है कंपेयर टू एट दैट ऑफ टॉप। तो बताना ये है काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे एक्चुअली है कितनी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं mgr, 2 mgr, 4 mgr, आर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या यू कैन से रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपके पास में, पूछा गया है व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज रिक्वायर्ड। काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे हमें कितनी चाहिए होगी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल ऑफ डायमीटर h। यहाँ पर h डायमीटर के बराबर का, यानी कि अगर वर्टिकल सर्किल आप बनाना चाहते हो या कंप्लीट करवाना चाहते हो तो बॉटम पॉइंट पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। लास्ट टाइम क्लास जब हो रही थी मैंने आपको बताया था कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब आपको बस काइनेटिक एनर्जी निकालना है। आप स्पीड की वैल्यू अगर याद रख पा रहे हो तो रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस हैं mgh/4, 5 mgh/4 एंड mgh एंड नन ऑफ दिस।